नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह के अंदर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, आप जब भी मेरे वीडियो को देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एकादशी की, और इस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी क्यों कहते हैं, इसकी पूजा विधि विधान, कथा और राशि अनुसार आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आपको आज के दिन क्या ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे श्री हरि यानी विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में। पाप मोचनी एकादशी यानी पापों को नाश करने वाली एकादशी होती है। प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाने वाली एकादशी है। अन्य सभी एकादशी तिथियों की तरह यह भी एक बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण लाभदायक होती है। पाप मोचनी जो एकादशी 28 मार्च 2022 सोमवार के दिन पड़ रही है। अब हम लोग जानेंगे पाप मोचनी एकादशी का शुभ मुहूर्त और पारना मुहूर्त। एकादशी तिथि जो प्रारंभ होगी वो होगी आपकी 27 मार्च 2022 को 6:04 से। एकादशी तिथि समाप्त जो होगी वो होगी आपकी 28 मार्च 2022 को 4:15 तक। और पाप मोचनी एकादशी का पारना जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा आपका 6:15 से लेकर सुबह 8:43 तक, यानी 29 मार्च को अवधि रहेगी 2 घंटे 28 मिनट की। एकादशी तिथि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का महत्व और अर्थ। पारना, पारना का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकादशी के व्रत को पूरा करने की विधि को हम लोग पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यहाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो आपको पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही करना चाहिए। हरिवासर, अब हरिवासर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एकादशी के व्रत का पारण कभी भी हरिवासर के दौरान नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत किया है तो आपको हरिवासर के समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और इसके बाद ही अपना व्रत को पूरा करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को कहते हैं। कोई भी व्रत पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का माना जाता है। ऐसे में इस दिन का व्रत कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि मध्या में व्रत तोड़ने से जितना हो सके बचें। यदि किन्हीं कारणवश आप प्रातःकाल व्रत नहीं तोड़ सकते हैं या प्रातःकाल आपने व्रत का पारण नहीं किया है तो आप मध्या के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। दान पुण्य के बारे में हम लोग जानेंगे। हिंदू धर्म में दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। मान्यता है कि यदि कोई भी व्रत पूरा करने से पहले व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद को, किसी योग्य ब्राह्मण को दान पुण्य करता है तो इससे व्रत के प्रभाव को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में एकादशी का व्रत खोलने से पहले आप दान पुण्य अवश्य करें। पाप मोचनी एकादशी का महत्व। साल भर में मनाई जाने वाली तमाम एकादशी तिथियों का अलग अलग महत्व बताया गया है। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी का जैसा नाम से ही स्पष्ट है, यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली एकादशी होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, मदिरा पान, अहिंसा और भ्रूणघात जैसे बड़े पापों से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा इस दिन जो कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी पूजा करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं और ऐसे में मोक्ष के हकदार बन जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस व्रत का पालन करने से हिंदू तीर्थ स्थलों पर जाने और गायों के दान से भी ज़्यादा पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसके अलावा इस शुभ व्रत का पालन करने वाले जातक सभी तरह के सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं और अंततः भगवान विष्णु के स्वर्गीय राज्य वैकुंठ में स्थान पाते हैं। पाप मोचनी एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में हम लोग जानेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, व्रत का संकल्प लें, इसके बाद पूजा शुरू करें। इस दिन की पूजा 16 विधि से की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु को धूप, दीप, चंदन, फूल, भोग आदि अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। हालांकि एकादशी तिथि पर तुलसी तोड़ना अशुभ माना गया है। ऐसे में आप चाहें तो एकादशी से एक दिन पूर्व तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं और इसे अगले दिन की पूजा में शामिल कर सकते हैं। पूजा के बाद इस दिन संबंधित व्रत कथा पढ़ें और दूसरों को भी सुनाएं। अंत में भगवान विष्णु की आरती करें।
एकादशी तिथि से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार ये भी कहा जाता है कि इस दिन रात्रि जागरण करना शुभ रहता है। ऐसे में आप इस दिन निराहार रहकर जागरण करें और अगले दिन यानी द्वादशी व्रत का पारण करने से पहले पूजा अवश्य करें और मुमकिन हो तो अपने यथाशक्ति के अनुसार जरूरतमंद व्यक्तियों को किसी योग्य ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन विधि से पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों को नाश होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब पाप मोचनी से संबंधित कथा के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। आप खुद भी पढ़ सकते हैं और लोगों को सुना भी सकते हैं। कहते हैं चैत्ररथ नाम के एक सुंदर वन में एक समय प्रख्यात ऋषि च्यवन अपने पुत्र मेधावी के साथ रहते थे। एक दिन मेधावी तपस्या कर रहे थे, तभी स्वर्गलोक से एक अप्सरा मंजुघोषा वहां से गुजरी। मेधावी को देखकर उनके तेज और खूबसूरती से मंजुघोषा उनकी दीवानी हो गई। ऐसे में अप्सरा ने मेधावी को अपने ओर रिझाने का काफ़ी प्रयत्न किया, हालांकि इसमें वो असफल रही। अप्सरा मंजुघोषा की ये सारी हरकतें कामदेव देख रहे थे। कामदेव को मंजुघोषा की भावना के बारे में अच्छी तरह से पता था। ऐसे में मेधावी को लुभाने के लिए कामदेव ने स्वयं मंजुघोषा की मदद की और इसमें अंत में दोनों सफल भी रहे। इसके बाद मेधावी और मंजुघोषा सुखपूर्वक अपने जीवन में काफ़ी खुश भी थे। लेकिन कुछ समय बाद मेधावी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे उसने अपना ध्यान भंग करके ये कदम उठाया। तब उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम पिशाचिनी बन जाओ। मंजुघोषा अब मेधावी से क्षमा याचना करने लगी और इससे इस श्राप को दूर करने के लिए उपाय मांगने लगी। तब मेधावी ने उन्हें बताया कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे पाप दूर हो जाएंगे। मेधावी ने जैसा बताया, मंजुघोषा ने ठीक उसी विधि पूजा करते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिसके चलते हुए अपने सारे पापों से मुक्त हो गई। इसके बाद मेधावी ने भी इस एकादशी का व्रत किया और वे भी अपने पापों से मुक्त हो गए। फलस्वरूप मेधावी को अपना तेज वापस मिल गया। तो दोस्तों, ये है पाप मोचनी एकादशी की कथा और सारी चीज़ें। तो दोस्तों, इसको आप नियम अनुसार करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें लाभ मिलेगा। अब जल्दी से हम लोग जान लेते हैं राशि अनुसार उपाय। मेष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए? इस दिन शुद्ध घी में सिंदूर लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें, इससे तमाम दुख दूर होते हैं। वृषभ राशि वालों को मिश्री युक्त मक्खन का भोग लगाना चाहिए, इससे आपका चंद्रमा मजबूत होता है। मिथुन राशि वालों को इस दिन मिश्री का भोग अवश्य अर्पित करें, इससे आपको सफलता प्राप्त होती है। कर्क राशि वालों को हल्दी में दूध मिलाकर के चढ़ाने से हर चीज़ से पितृदोष में गुरु चंडाल दोष आदि से छुटकारा मिलता है। सिंह राशि वालों को लड्डू गोपाल को सिंह जातक यदि अपनी पाप मोचनी एकादशी के दिन लड्डू गोपाल को गुड़ का भोग लगाते हैं तो आपको जीवन में तमाम लाभ मिलने के मार्ग प्रशस्त होने लगेंगे। कन्या राशि, इस दिन कन्या राशि के जातक भगवान विष्णु को तुलसी दल का अवश्य अर्पित करें। इस उपाय को करने को कुंडली में मौजूद तमाम दोष शांत होने लगेंगे। तुला राशि वाले जो हैं, तुला जातकों को इस दिन भगवान विष्णु को मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाकर उसको गंगा जल से स्नान कराना विशेष फलदायी साबित हो सकता है। ये उपाय रोग शत्रु पीड़ा का नाश करने वाला साबित हो सकता है। 8वीं राशि जो होती है वृश्चिक राशि, इस दिन भगवान विष्णु को दही चीनी का भोग अवश्य लगाएं। इस भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से आपका भाग्य मजबूत हो। धनु राशि, पाप मोचनी एकादशी के दिन धनु जातकों को भगवान विष्णु को चने का भोग लगाने की सलाह दी जाती है। इस उपाय से आपको हर क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मकर राशि, इस दिन पान के पत्ते में लौंग इलायची रखकर अर्पित करें। इस उपाय से रुके हुए काम आपके शुरू होंगे, सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि, इस दिन भगवान विष्णु को नारियल और मिश्री अर्पित करें। इस उपाय से आपको लाभ मिलेगा, आने वाले समय में आपको सफलता कदम चूमेगी। और मीन राशि वाले इस दिन जातक यदि भगवान को श्री हरि को केसर का तिलक लगाते हैं तो कुंडली के दोष दूर होते हैं और लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये था पाप मोचनी एकादशी के कथा, राशि अनुसार उपाय और विधि विधान से पूजा भगवान विष्णु की आप किस तरीके से करें। मैं आशा करता हूं कि मेरी दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आए। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जो नए लोग आते हैं मेरी वीडियो को, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अपने बारे में। जय श्री राम।